नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके इस खास कार्यक्रम मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने जिले के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और इस दौरान कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और जिले के सभी बीजेपी विधायक मौजूद रहे। मीटिंग के बाद बढ़ते तेल की कीमतों पर ओपी धनखड़ ने कहा कि कोरोना काल में सब कुछ रुक गया था, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करना जरूरी है। केंद्र सरकार ने बजट में कुछ नहीं बढ़ाया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के साथ कीमतों को अटैच किया गया है। साथ ही कहा कि 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस है। मीटिंग में उनके बारे में भी चर्चा हुई। जिन राज्यों में चुनाव है वहां कई लोगों की ड्यूटी लगानी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ आजकल प्रदेश के जिलों के दौरे पर हैं और पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में फरीदाबाद पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ में, पदाधिकारियों के साथ में और जिले के विधायकों और मंत्रियों के साथ में बैठक की है। बात कर लेते हैं उनसे, इस बैठक का मकसद क्या था और बैठक के बीच में एजेंडा क्या रहा है। धनखड़ साहब, देखिए, आज संगठनात्मक विषयों पर और जो इस समय के राजनीतिक मुद्दों हैं दोनों पर चर्चा हुई है। संगठनात्मक विषयों में हमारा संगठन की संरचना बन रही है और 6 अप्रैल तक पूरा ऊपर से नीचे तक का संगठन हमने खड़ा भी करना है, ट्रेंड भी करना है। 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, 41 साल उसके हो रहे हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती आ रही है 130वीं, उसको भी एक समारोह पूर्वक पूरे प्रदेश में मनाना है। उसकी तैयारी की आज चर्चा हुई है। कुछ राज्यों के चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ भी कार्यकर्ताओं की ड्यूटीज़ लगाई है, वो वहाँ जाने वाले हैं। तो ऐसे संगठनात्मक विषय एक, दूसरी तरफ जहाँ बजट आया है देश का आत्मनिर्भरता को बढ़ाने वाला, एक किसान आंदोलन चल रहा है, उसके जो मुद्दे हैं उन सब पर चर्चा हुई है कि किस प्रकार से अंदेशे के आधार पर आंदोलन खड़ा कर दिया, जबकि संदेशा ये है कि ये तीनों कानून किसानों के हक में है और उसी का तथ्य और सत्य लेकर लोगों के बीच में जाना है, जिससे आम आदमी को ये जानकारी मिले, साधारण किसान को ये जानकारी मिले कि इससे उसके लिए बाजार खुलेगा। और जिस प्रकार के अंदेशे बता रहे हैं उस प्रकार का कोई भी अंदेशा इसमें सत्य नहीं है। किसानों की ज़मीनें चली जाएगी, ये बहुत बड़ी एक अंदेशा जताया गया, लेकिन उसकी धारा 8 और 15 में साफ तौर से लिखा हुआ है कि ज़मीन किसी भी कीमत पर जो है कोई सौदा ज़मीन का नहीं हो सकता, किसान डिफ़ाल्टर हो जाए तो भी नहीं ले सकता। धनखड़ साहब, सवाल ये है कि कई दौर की बातचीत किसानों और सरकार के बीच में हो गई है, गतिरोध आखिर टूट क्यों नहीं रहा है? सवाल ये है बड़ा। गतिरोध किसान जत्थेबंदियों ने जो है उसमें आगे बढ़ना चाहिए। सरकार ने तो सारे जो वो जत्थेबंदियां जब लेकर चली थी पंजाब से, आपको ध्यान होगा, आपने खबरें दिखाई थी, वो सारे मुद्दों पर सरकार ने अपना ये कहा है कि जो भी आप बात बता रहे हैं सुधार कर रहे हैं। बल्कि किसान जत्थेबंदियों के आदर के लिए ये भी कहा कि चलो 1.5 साल बाद हम लागू करेंगे, लेकिन उसके बाद भी कोई अवरोध है तो सरकार ने अपनी राय बताकर भेजा था कि भाई हम ये कर रहे हैं, उसके बाद जवाब किसान जत्थेबंदियों को देना था। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया एक फ़ोन कॉल दूर हैं, तो आखिर किसान सरकार क्या मानते हैं, सरकार की तरफ से किसानों को निमंत्रण जाएगा या ये उम्मीद कर रहे हैं कि किसान आपके सरकार के पास पहुँचे? किसान जत्थेबंदियों को प्रपोजल देकर भेजा था उस दिन, आपको ध्यान है कि आपके पास ये प्रपोजल है, उसके बाद जत्थेबंदियों ने उस पर आगे बढ़ना चाहिए। एक चीज़ और सवाल इसमें सामने आ रहा है कि महापंचायत किसानों की हो रही है और लगातार उसमें भीड़ भी देखी जा रही है। खासतौर से हरियाणा की बात करें, चाहे यूपी, पश्चिमी यूपी की बात करें, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब भी कोई विषय, कोई अंदेशा उत्पन्न किया जाता है तो लोग उस नाते से उससे प्रभावित भी होते हैं, लेकिन जब सही संदेशा जाएगा तो किसान भाई इतने समझदार हैं और हमारे बाकी सब संगठन भी जो है वो भी समझदार हैं, उस नाते से तो सही बात, सही तथ्य उन तक जाने की जरूरत है। सही तथ्य पहुंचेंगे तो हमारे लोग जहां भाईचारे में खड़े होते हैं वहाँ सच्चाई के साथ भी खड़े होते हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। फरीदाबाद में चलाई जाने वाली सिटी बस का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने किया। उन्होंने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले चरण में 10 बसों को हरी झंडी दिखाई गई। इस बस को गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड द्वारा चलाया जा रहा है। इस मौके पर गुर्जर ने कहा कि जरूरत के मुताबिक बसें और भी बढ़ाई जाएगी और केंद्र सरकार की तरफ से सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने के लिए केंद्र के बजट में भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि फरीदाबाद में पॉल्यूशन को कम करने के लिए केंद्र के बजट से 50 करोड़ की राशि दी गई है। तो आज 10 बसों को हरी झंडी दिखाई गई। उन्होंने कहा कि अब लोगों को राहत मिलेगी। इसके अलावा मंत्री ने कहा
कि यदि जरूरत पड़ी तो आगे भी और बसों को बढ़ाया जाएगा। बता दें, फरीदाबाद में लगातार आम जनता भी बसों की मांग कर रही थी, जिसके बाद आज जनता को बेहद राहत मिली। आज 10 सिटी बसों को हरी झंडी दिखाई गई और उन्हें रवाना किया। इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो और भी बसों को बढ़ाया जाएगा। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 654वें जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर संत रविदास मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पुष्प अर्पित कर कहा कि संत रविदास भगवान के रूप हैं। जितने भी संत शिरोमणि रविदास जी के पद चिन्हों पर अपनाया है, उनका जीवन आज सफल हुआ। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल भी लाइव जुड़े। इस मौके पर काफी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। तो संत रविदास जी की 644वीं जयंती समारोह हुआ, जहां पर उन्होंने शिरकत की। इस दौरान पुष्प वर्षा की गई। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल फेसबुक से लाइव जुड़े थे और पूरा कार्यक्रम उन्होंने देखा। पिछले 10 महीने से जाम से जूझ रहे लोगों को अब निजात मिल गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और पृथला से विधायक नैनपाल रावत के साथ साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग 25 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए फ्लाईओवर का उद्घाटन कर लोगों को समर्पित किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि कृषि कानूनों को थोपा नहीं जा रहा, बल्कि जिसको मानना है वो माने, जिसे नहीं मानना वो पिछली व्यवस्था लागू ले। उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ही ऐसी सरकार है जिसने किसानों के बारे में अच्छी सोच रखी। जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं वो किसान नहीं बल्कि राजनीतिक लोग हैं। ये आप देख सकते हैं कि रिबन काटकर इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर द्वारा और तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। साफ तमाम जो पुल है वो पूरा तरह से बनकर तैयार हो चुका है। तो आज यहाँ पर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें, आम जनता को इस फ्लाईओवर से काफी सुविधाएं मिलेगी। इसके साथ ही मंत्री ने यहां पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पर कहा कि जो कृषि कानून है वो किसानों के हितों में है। सिर्फ बीजेपी सरकार एक ऐसी सरकार है जो किसानों के हित में लगातार काम कर रही है, और जो कृषि कानून लागू किए गए वो सभी के लिए नहीं है। जिसे मानना है वो माने। हम खड़े हैं इस समय पृथला के गांव सीकरी स्थित फ्लाईओवर पर, और आज इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री और विधायक नैनपाल रावत और साथ में हैं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, आप देख सकते हैं। तो अब इसका जो है यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा। साफ तौर पर कहीं ना कहीं विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजन किया जा रहा है और अब इसका जो है रिबन काटा जाएगा। दिखाइए फूट, देख सकते हैं आप कि नारियल फोड़कर इसका शुभारंभ यहाँ पर किया गया है और साफ तौर पर अब इसका जो है रिबन भी यहाँ पर काटा जाना है। लगातार जो है सभी नेता यहाँ पर मौजूद हैं। जो है विधायक नरेंद्र गुप्ता हैं फरीदाबाद के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो बीजेपी के नेता वो नारियल फोड़कर इसका शुभारंभ यहाँ पर कर रहे हैं। और पिछले करीब 10 महीने से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। करीब 10 महीने से यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई थी, जिसको लेकर लोगों को भारी परेशानी हो रही थी और लगभग 10 महीने बाद आज यह बनकर जो है तैयार हो चुका है। साफ तौर पर कहें तो आज लोगों को काफ़ी जो है आसानी यहाँ से अब आने जाने में होगी और जो लोग यहाँ से गुजरते थे कहीं ना कहीं उन लोगों को काफ़ी आसानी हो जाएगी और जो लोग थे वो यहाँ से अब आसानी से आ जा सकेंगे। दुकानों के सामने अवैध कब्जा कराने को लेकर मार्केट एसोसिएशन के अधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को शिकायत दी
और कब्जा करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने की मांग की गई। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने मामले में अधिकारियों को भरोसा देते हुए कहा कि किसी भी सूरत में अवैध उगाही नहीं होने दी जाएगी और दुकानों के आगे होने वाले अतिक्रमण से भी जल्द ही निजात दिलाई जाएगी। हरियाणा व्यापार मंडल के पदाधिकारी प्रेम खट्टर ने बताया कि वो शहर की मार्केट में लगभग 20% दुकानदारों द्वारा अपने दुकानों के सामने रेहड़ी लगाकर उससे उगाही कर रहे दुकानदारों के खिलाफ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से मिले और भरोसा मिला है उन्हें कि जल्द ही दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेन उद्देश्य तो हमारे यहाँ ना जो शहर में पटरी लग रही है उन्हीं का ही मेन विषय है, उनको हटाने का है। उससे सामाजिक तत्व भी वहाँ ज़्यादा हो गए हैं, तो मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इसको पूरी तरीके से हम सफाई करवाएंगे पटरियों की। कितने पैसे उगाए जा रहे हैं वहाँ पर और लगातार आप इसकी आवाज़ भी उठा रहे हो, क्या निगम के अधिकारी सुनते नहीं? नहीं, निगम के अधिकारी नहीं लेते, दुकानदार ही उनसे पैसे लेते हैं। मंत्री जी ने आज आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस पे कार्रवाई होगा, किसी का भी सामान सड़क पे नहीं होगा। और हम मंत्री जी के जाके आदमी विश्वास कर रहे हैं कि ये कार्रवाई जल्द होना चाहिए और चाहते हैं पुलिस के अंडर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जो शनि इतवार नगर निगम की छुट्टी होती है उसका भी बेनिफिट उठाते हैं जाके। कुछ दुकानदारों की बदौलत ही जाके पूरा सौंदर्यकरण खराब हो रहा है हमारे। बड़ी खुशी की बात है कि मार्केट बलौट के ऐसे पहली बार ये इच्छा जाहिर की कि जितने जो दुकान के बाद कोई भी सामान बाहर ना लग रहा है और जिससे आम आदमी को परेशानी होती है। पूरे बाजार पे कब्जा रहता है, बाजार में कोई आदमी जा नहीं सकता, कोई एम्बुलेंस की गाड़ी नहीं जा सकती, कोई दूसरे जो आम ग्राहक वो भी बाजार में नहीं आता। और मैं इसको जल्दी इसको क्या है कि जो भी है सख्ती के साथ। HSIIDC के HOD और चीफ कोऑर्डिनेटर इंडस्ट्री सुनील शर्मा ने सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से हरियाणा की नई उद्योग नीति और समस्याओं को लेकर एक मीटिंग की। इस दौरान सुनील शर्मा ने इंडस्ट्रीज की समस्याओं के साथ सुझाव को भी सुना। फरीदाबाद IMT इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से एसोसिएशन के प्रधान वीरभान शर्मा ने IMT और समस्याओं और इंडस्ट्री की मांगों पर चर्चा की और 2 मांग पत्र भी सौंपे। मांग पत्र में फरीदाबाद में कार और दोपहिया बनाने वाली मदन यूनिट लगाने की मांग की। इसके अलावा MIT फरीदाबाद को मेट्रो से जोड़ने, सीवरेज और ड्रेनेज की सुधार की मांग की गई। एक तो हमने सबसे पहली पुरानी मांग रखी है कि नॉन कन्फर्मिंग एरिया को कंफर्म किया जाए, जबकि सारे टैक्सेस हम देते हैं, सभी लाइसेंसेस हमारे पास हैं और उसको जब हर एक तरह से रजिस्ट्रेशन हमारे पास है, अपनी रजिस्ट्री हमारी है, हमने कोई गवर्नमेंट के लैंड पे कब्जा नहीं किया हुआ, तो हमें कंफर्म करना चाहिए। ये तलवार जो लटकी हुई है इसको हटाना चाहिए। सबसे बड़ी मांग तो यही है। आज सबसे पहले तो हमने सुनील जी का धन्यवाद किया क्योंकि आते ही उन्होंने सबसे पहले बोला कि आज हम सभी लोग खुले मन से अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में अपने सुझाव दें और साथ में शिकायतें भी सुनी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आज की ये रही कि शिकायतें तो हम रोज़ाना करते रहते हैं कि आज विशेष तौर पे हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे और हमें क्या चाहिए सरकार से उस पे ज़्यादा एम्फेसाइज था। वो हमने एक सुनील जी के माध्यम से MD HSIDC को एक मांग पत्र दिया और साथ में एक CM साहब के नाम इनके माध्यम से मांग पत्र दिया। मकसद ये है कि जो हमारी इंडस्ट्री की समस्याएं हैं वो हम इनको बता सकें और उसके ऊपर उसका समाधान ले सकें। अभी जो नई पॉलिसी 31 मार्च को डिक्लेयर करने वाले हैं उसके अंदर हमारी जो इश्यूज़ हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड या इंडस्ट्री की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करें हम और उसको ये पॉलिसी में इनकलकुलेट करा सकें। तो शिकायतें भी उद्योगपतियों ने की हैं इस दौरान? शिकायतें तो देखो हमेशा रहेंगी। अगर हम इंडस्ट्री फरीदाबाद में चला रहे हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सरकार के अगेंस्ट में हमारी शिकायत ना रहे। शिकायत करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। देखिए, फरीदाबाद बीइंग एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप, तो इंडस्ट्री इस शहर की प्रायोरिटी है और पिछले 7-8 साल के अंदर ये महसूस मैं पर्सनली भी कर रहा हूँ कि इंडस्ट्री नेगेटिव ग्रोथ के ऊपर है। तो अगर उसको पॉजिटिव ग्रोथ पे लाना है इंडस्ट्री को, तो कुछ ना अपने को रीजंस ढूंढने चाहिए कि किन कारणों की वजह से हमारी जो ग्रोथ है वो रुक रही है। शिकायतें थी, रूटीन की बातें थी, जैसे
कहीं पानी नहीं है, कहीं सीवर नहीं है, कहीं रोड की दिक्कत थी। अभी एक मित्र ने कहा कि भाई बिजली, सड़क, पानी और उद्योगपति को तंग ना करें। इन 3-4 चीज़ों से उद्योगपति खुश हो जाएगा। सरकार की भी यही मंशा है, उनको बिजली मिले, पानी मिले, सड़क उनकी ठीक हो। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने इतनी चेंजेस कर दिए थे, इतनी पॉलिसी बना रखी हैं, बिना हेडक्वार्टर की परमिशन के उद्योगपति को कोई भी तंग नहीं करता। फिर भी एक आधी बार अगर कोई आ जाता है तो विषय संज्ञान में आया है, उसको आज सरकार के समक्ष हम जल्दी उठाएंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।